पता है, संसार के सभी मनुष्य, सभी बच्चे जीनियस होते हैं, क्योंकि सभी अपनी अपनी क्षमताओं में दक्ष और पारंगत होते हैं। सभी में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं, क्वालिटीज होती हैं। बोला हुनर तो यहां सभी में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की बहुत अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट कह सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो पुरानी भर्ती बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, तो उनका एग्जाम जो शेड्यूल है वो जारी होने वाला है, बहुत जल्दी जारी होने वाला है कह सकते हैं। और नए जो टीजीटी का नया नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिले। देखो, जो मैं आज की जो वीडियो है आपके लिए, उन साथियों के लिए, उन बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जो जिनका सपना शिक्षा जगत में चमकना है, बच्चों को तैयार करना है, देश का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये जो हमारी अपडेट है वो DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक RTI के जवाब से। RTI लगाई गई थी, ठीक है, और ये जो RTI लगाई गई थी कि फिलहाल वर्तमान में जो एग्जाम दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें DOE में साथी नियुक्त होते हैं, JBT, TGT, PGT, NDMC में होती हैं, MCD में होती है। 3 प्रकार के विभाग हैं दिल्ली में, जहां अध्यापकों का चयन होता है। ठीक है, जो साथी अपने सपनों को साकार करते हैं। तो दिल्ली में DSSB जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो हम बात करते हैं RTI और TGT की। तो एक साथी ने पूछा था कि TGT के फिलहाल कितने सीट वैकेंट हैं, कितने पद खाली हैं। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 10,000 जो पद हैं वो फिलहाल वर्तमान में दिल्ली में तीनों विभागों में 10,000 पद जो है वो रिक्त है। ठीक है, तो अब बात करें कि क्या 10,000 का नोटिफिकेशन आएगा। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है, पहले जो 2023 की जो भर्ती थी जिसमें 5118 के लगभग तो TGT के पद थे जो फॉर्म भरे हुए हैं, और कुछ एग्जैक्ट ध्यान नहीं है PGT के फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, तो इनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो बात करें यदि 10,000 पद रिक्त है तो 5118 तो ऑलरेडी इनका तो एग्जाम होना है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि मार्च में एग्जाम का जो शेड्यूल नोटिस जारी हुआ था, ठीक है, मार्च में हुआ था, जिनका एग्जाम फिलहाल वर्तमान में 1 अप्रैल से स्टार्ट है। जो नॉन टीचिंग पदों पर जो एग्जाम चल रहे हैं, इनमें एक टीचिंग पद था, शायद म्यूजिक टीचर था। ठीक है, बाकी सारे नॉन टीचिंग पदों पर। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब भी शेड्यूल जारी होता है तो उसके 1 महीने बाद में वो एग्जाम कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो मार्च में नोटिस आया था, 1 अप्रैल से फिलहाल एग्जाम स्टार्ट है। अप्रैल की भी डेट है, मई की भी डेट है। तो अब मई में जो है, मई में आपका शेड्यूल जारी होने की मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जिसमें TGT का एग्जाम होगा, जिसमें PGT का एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम शेड्यूल जारी होगा। अब बात करें नई भर्ती की, जब 5100 कुछ तो पहले से ऑलरेडी पहले भर्ती 2023-24 की जो भर्ती है उसका एग्जाम होना है, तो 10,000 में से लगभग 4500 से 5,000 की आपका जो नोटिफिकेशन है वो इतनी जल्दी आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा। ठीक है, कल परसों ही मेरी बात हुई थी, बहुत जल्दी आपका TGT का जो PRT का भी आएगा, PGT। अच्छा, ऑन गोइंग जो पहले ही ऑलरेडी PGT के फॉर्म भरे हुए हैं जिनका एग्जाम होना है, और इसके साथ ही जब सीटें वैकेंट, जब अध्यापकों की रिक्वायरमेंट थी तो लगभग 432 नई भर्ती 2025 में भी ये फॉर्म रिक्रूटमेंट आ चुका है। इसमें साथियों ने, बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं। ठीक है, तो उसी तरह बात करें कि भाई TGT का जो एग्जाम होना है, जो पुरानी भर्ती है, नया रिक्रूटमेंट क्या इससे पहले आ सकता है? तो इससे पहले भी आ सकता है, इसकी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि पहले आपका TGT का नोटिफिकेशन भी आ सकता है, जिस हिसाब से PGT की पुरानी भर्ती का एग्जाम अब तक नहीं हुआ है और ये नया रिक्रूटमेंट अभी आपने देखा होगा 432 पदों पर। तो मे भी ऐसा भी संभव है कि एग्जाम इनके साथ, सभी एग्जाम साथ भी हो सकते हैं, कि TGT का आपका नोटिफिकेशन आएगा लगभग 4500-5000 पदों पर, और हो सकता है कि पुरानी भर्ती और ये भर्ती टोटल पुरानी PGT भर्ती और जो नया रिक्रूटमेंट आया था सभी बच्चों ने फॉर्म भी भर दिया है, तो ये सारे एग्जाम एक साथ भी हो सकते हैं। बाकी यदि ऐसा नहीं होगा तो मई में आपका शेड्यूल जारी होगा, और हो सकता है कि पहले आपका ये रिक्रूटमेंट आए, नया TGT का आए, या फिर पहले ये जो पुरानी भर्ती है इनका एग्जाम हो, और 1 महीने के बाद यानी कि लगभग आपका जून और जुलाई में आपकी जो पुरानी भर्ती है TGT PGT की, उनका एग्जाम तो श्योर एंड सर्टेन हो सकता है। ठीक है,
जब हो सकता है तो सर्टेन श्योर एंड सर्टेन नहीं होता। बाकी मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी हम कहेंगे 95% आपका जो ये एग्जाम है, बहुत जल्दी आपका एग्जाम का शेड्यूल जारी होने वाला है और आपका एग्जाम जून और जुलाई में टीजीटी और पीजीटी का होगा। पीजीटी की नई भर्ती भी आई थी, ठीक है, और टीजीटी का नया नोटिफिकेशन, नया रिक्रूटमेंट भी आने वाला है, क्योंकि वो एक लिस्ट भी मैंने देखी थी, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की उसमें संख्या दी गई थी, वे 1300 इतने खाली हैं, तो इस लगभग 10,000 के अप्रोक्सीमेटली थे ये। तो ये टीजीटी की आपकी भर्ती 3 विभाग हैं, जिसमें एनडीएमसी है जिसने अपना रिक्विजिशन भेजा हुआ है, ठीक है, डीएसएसबी को, उसके बाद एमसीटी है, नगर निगम है, ये नई दिल्ली है, ये और एक और है डीओई है, शिक्षा निदेशालय, ठीक है, शिक्षा निदेशालय में। तो 3 प्रकार के विभाग हैं जहां बहुत से मैक्सिमम सीटें वैकेंट हैं। तो बहुत जल्दी आपके ये एग्जाम शेड्यूल जारी होंगे, बहुत जल्दी आपका टीजीटी जेबीटी का नया नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प है कि हमें अपनी तैयारी को थोड़ा सा इंक्रीज करनी है, थोड़ा सा बढ़ानी है, ठीक है, थोड़ा सा समय बढ़ाना है और इस दिशा में और अच्छा प्रयास करना है ताकि हमें सफलता मिले। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।